और हमने देखा कि थोड़ा 15-20 दिन पहले या एक माह पहले की बात है कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में डाला गया अमेरिका की जानिब से, तो भारत में खासे डंके बजाए गए। और अब हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया सेठी साहब, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस का सानहा हो और इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, या बलूचिस्तान की सरजमीन पर, केपी की सरजमीन पर इन तंजीमों की कार्रवाइयाँ हों, इस तरह से लिस्ट पर नाम डालने और मुश्तरका कार्रवाइयों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी पर? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि डिक्लेरेशन हो गई है, अब अगर इसके बाद पाकिस्तान की अफवाज जो है काइनेटिक ऑपरेशंस करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस करती है अक्रॉस द लाइन इन अफगानिस्तान, तो मेरा ख्याल है उसके लिए जस्टिफिकेशन तो मिल जाएगी। अगर इंडिया ये जस्टिफिकेशन विदाउट एविडेंस कर सकता है कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है और इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और अभी तक सिंदूर जारी है और किसी वक्त हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और हर दफा जब कोई टेररिज्म का एक्ट होगा तो हम ये करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है ना अफगानिस्तान की ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ नहीं करेगा, अफगानिस्तान के जो ये बेसिस के खिलाफ करेगा। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने शुरू में अटैक, जो उनका ख्याल था कि बेसिस हैं जैश मोहम्मद के या लश्कर तैयबा के, मगर उसके बाद हमने कहा नहीं, ये हमारी अटैक और हमारा सरजमीन, एंड सो देन वी रिएक्टेड। तो अब ये है कि क्योंकि ये दिस हैज बीन डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ग्रुप और वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, तो आई थिंक इसके लिए पाकिस्तान को भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है टू कैरी आउट काउंटर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स वेदर इनसाइड पाकिस्तान और इन अफगानिस्तान। अच्छा, बीएलए के मामले पर अमेरिका को कैसे कायल किया गया? आपके ख्याल में इसके पीछे मुहर्रिक ये था कि नायाब मादनियात तक अमेरिका की रसाई तभी मुमकिन हो सकती है जब बीएलए को कंट्रोल किया जाए? नहीं, देखिए, इस वक्त अमेरिका के भी इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं ना इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान, इसीलिए तो अमेरिका आपके साथ खड़ा हो गया आके, जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और फिर भी वैसे भी वो इंडिया वो चाहता है अमेरिका के वो किसी तरीके के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल के वहाँ कोई बेस इस्टेब्लिश करे। तो जब तक ये इस किस्म के टेररिस्ट इंसिडेंट्स वहाँ से होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान तो ये हो नहीं सकेगा। तो आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है अमेरिका का कि अच्छा ठीक है, अगर आप बीएलए को ख़त्म करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमें कोई ना कोई एंट्री मिलनी चाहिए। तो आई थिंक अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए भी एंट्री चाहिए फॉर इकोनॉमिक रीजंस, एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, एंड ऑल्सो आई थिंक ईरान के खिलाफ लिस्निंग पोस्ट वगैरह। तो आई थिंक ठीक ठाक कोऑपरेशन होगी, एंड अमेरिका ने ये बड़ी सोच समझ के ये सारी बात को आगे बढ़ाया। अच्छा सेठी साहब, जब अफगानिस्तान का तस्करा आ गया तो एक बहुत बड़ी पेशरफ 20 अगस्त को होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बैठ रहे हैं, इनके वज़ीर ख़ारिजा इकट्ठे होंगे। उसके बाद चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के विजिट पर भी आएंगे। उसमें क्या बातचीत हो सकती है, एजेंडा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अश्योर किया है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीएलए को या टीटीपी को। तो मेरा ख्याल है इसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर अब वो और भी बातें आएंगी ना अबाउट जो कनेक्शन बनाना है बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और तो इसलिए आई थिंक ये जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका यही मतलब है जो पहले डिस्कशन हुई थी इस किस्म की, पहले भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद अब ये जो मीटिंग होने जा रही है बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया जा रहा है विद पाकिस्तान एंड चाइना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा विद चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द गुडविल ऑफ द अफगान पीपल, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, जिसमें अफगानिस्तान के बड़े फायदे हैं। तो फिर ही जाके अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मिसचिफ क्रिएट करना, मिसचिफ मंगर्स जो हैं जो गड़बड़ करते हैं उनको रोकेगा, बिकॉज फिर उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा इनको सपोर्ट करना। तो आई थिंक ये पहले कदम है, बहुत अच्छे ये डेवलपमेंट्स हैं, एंड यू हैव टू थैंक द चाइनीज फॉर दिस, बिकॉज आपने तो बड़ी कोशिश कर ली थी, आपकी बात तो अफगानिस्तान ने सुनी नहीं, मगर चाइना की बात वो सुनेंगे, क्योंकि चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने सबसे पहले अपने सफीर वही वहाँ भेजे थे और उनके साथ बात करनी शुरू कर दी थी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, एंड आई थिंक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे।
अच्छा सेठ साहब, ये तो ट्रायलैटरल जो मीटिंग होनी जा रही है उसके बारे में आपने इज़हार ख्याल किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सेस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया। सभी इस वक्त सोच में मसरूफ़ हैं कि ये किस ज़िम्न में, जब पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश कर चुका है अपनी बरतरी, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सुदर्शन चक्रा का ऐलान किया है कि डिफेंस सिस्टम होगा उनके लिए मल्टी लेयर्ड। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है और इस कमांड फोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान को? देखिए, दोनों ने अपने असेसमेंट किया हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। उन्होंने अपनी असेसमेंट किया कि उनकी कमजोरी है कि उनके पास यूनिफाइड कमांड सिस्टम नहीं। जिस किस्म का यूनिफाइड कमांड सिस्टम, इको सिस्टम हमने बनाया है, तो वो उनको अपनी खामी समझ आ गई है। अब वो भी कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस एंड यूनिफाइड कमांड सिस्टम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो सिस्टम है उसको मैच करें। पहली बात, आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट both your air bases and your so-called freedom fighters के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो they have demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसेस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का आप समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड आल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोस। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। तो इसलिए अब वो यूनिफाइड कमांड जो है, क्योंकि अभी तक तो वो मिसाइल कमांड जो है वो मुख्तलिफ, एयरफोर्स के पास अपनी मिसाइल्स हैं, ग्राउंड फोर्सेस के पास अपनी है, नेवी के पास अपनी है। अब वो यूनिफाइड कमांड सिस्टम बना रहे हैं। और आपने देखा कि जनरल आसिम ने जो बात की थी वहाँ कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की और आपने वहाँ डैम्स बना लिए और हमें उसका पानी का शॉर्टेज हो गया या आपने रोकने की कोशिश की वाया द डैम्स, तो हम एक मिसाइल नहीं 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे आपके डैम्स को। और ये भी कह दिया कि मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत से मिसाइल। तो आई थिंक उसे इशारा तो कर दिया था उन्होंने। तो ये आपकी एक वैक्यूम था, आपकी कमी थी ये, तो उसको अब आप पक्का करने जा रहे हैं। बिकॉज आपको यूनिफाइड कमांड हो तो गया बिटवीन एयर फोर्स एंड ग्राउंड फोर्सेस, मगर आपका यूनिफाइड कमांड विद ऑल द वेरियस मिसाइल फोर्सेस, which of course includes the nuclear option also, because nuclear तो मिसाइल के जरिए है। तो आई थिंक ये this is also a signal कि we are now integrating that also into our thing, and ये इसका लिंक वही बनता है जो उन्होंने वहाँ फ्लोरिडा में बात कही है। और उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा है कि वो इस सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, मजीद डेवलप करेंगे 2035 तक। अब ये 2025 है, तो 10 साल मजीद नरेंद्र मोदी रहने का इरादा रखते हैं। नरेंद्र मोदी तो सरवाइव नहीं करेंगे इन माय व्यू, बट चले वो तो देखा जाएगा कि अब कब वो उनकी फारग होते हैं या नहीं होते। बट ये जरूर है कि अब वी आर गोइंग टू गेट द हाईएस्ट द बेस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी। हमने जहाजों की तो मिल गई, मिसाइल्स की भी जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं या एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो तो मिल गई, मगर सरफेस टू एयर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम अब पता नहीं S-400 को कंपेयर करने के लिए शायद चाइना से आपको कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी मिसाइल्स के खिलाफ मिल जाए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द यूनिफाइड कमांड। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट वन एरिया जहां हमारी थोड़ी सी कमजोरी है।